जब कोरोना आया था मोदी जी ने कहा था ताली बजाओ थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। आज हम यही ताली बजा रहे हैं थाली बजा रहे हैं कि मोदी जी के कानों तक बात पहुंचे कि किसान परेशान है, सड़कों पर बैठा हुआ है, तो मोदी जी सुने और काले कानून रद्द करें। अब हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेडीज उतर जाएगी सड़कों पे, बिल्कुल सड़कें दिल्ली की बंद कर देंगे। मोदी ने क्या, मोदी ने मरवा दी और हम उग्रवादी कह रहे हैं मोदी, और किडनियां करवा दी, लोगों को कोरोना कर करके मार दिया मोदी ने। अब हमारे को मार रहे हैं, किसानों को मजदूरों को मार रहे हैं मोदी। आज यहाँ वाले बच्चे रो रहे हैं और वो मध्य प्रदेश के किसानों को जाकर खुश कर रहे हैं, कच्छ में जाकर झूठे किसानों को खुश कर रहे हैं, तो बच्चे तो यहाँ रो रहे हैं, तो वहाँ चॉकलेट क्यों देने जा रहे हैं? मोदी फसला दा तू मोल ना पाया, तू राजा है, तेरी प्रजा सड़कों पे बैठ के रो रही है। मोदी दर्द पेट में हो रही है और दवाई कान में डाल रहे हैं, ये नहीं डलवाएंगे। किसान आंदोलन को लगभग पूरा 1 महीना पूरा हो चुका है और 32 दिन हो गए हैं। लगभग जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जुड़ी हुई जो आज चम्मच और कटोरी लेकर के इस कानून का विरोध कर रही हैं। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, रुद्रपुर से। आज ये जो कटोरी चम्मच लेकर आई हैं ये क्या दिखाना चाहती हैं? हम यही दिखाना चाहते हैं मोदी जी, हम अब आपकी मन की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी सुनाएंगे। जब कोरोना आया था मोदी जी ने कहा था ताली बजाओ थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। आज हम यही ताली बजा रहे हैं थाली बजा रहे हैं कि मोदी जी के कानों तक बात पहुंचे कि किसान परेशान है, सड़कों पर बैठा हुआ है, तो मोदी जी सुने और काले कानून रद्द करें। इनकलाब जय जवान। किसान परेशान है, 2 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में छोड़ कर आए हैं, पूरा परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि मेरी प्रजा है, मैं उनका शासक हूँ। अगर एक पिता का बच्चा नाराज होता है तो वो उसको टॉफी देगा, उसको चॉकलेट देगा, ना कि जो हंस रहा है खेल रहा है उसको जाके देगा। आज यहाँ वाले बच्चे रो रहे हैं और वो मध्य प्रदेश के किसानों को जाकर खुश कर रहे हैं, कच्छ में जाकर झूठे किसानों को खुश कर रहे हैं, तो बच्चे तो यहाँ रो रहे हैं, तो वहाँ चॉकलेट क्यों देने जा रहे हैं? हमारी तो सरकार से कोई मांग भी नहीं है, किसान अपना ही हक मांग रहे हैं, तो मोदी को देने में क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है उसको? अगर हम कहें कि मोदी दाल की जगह कुछ और खा ले, अगर उनका मन नहीं है तो क्या खा लेंगे? इस तरह हमें काले कानून मतलब मंजूर नहीं है जो उन्होंने लागू किए हैं किसान के ऊपर। हम चाहते हैं कि वो किसान अपने कानून रद्द करवाएं। दर्द पेट में हो रही है और दवाई कान में डाल रहे हैं, ये नहीं डलवाएंगे। अब कोई मांग तो नहीं है, किसान सिर्फ अपना ही हक मांग रहे हैं। मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? उनका हक उनको दे दो भाई, तुमसे कोई पर्सनल चीज नहीं मांग रहे हैं। जो आपको कोई इतनी परेशानी होनी चाहिए तो इतना टाइम लग रहा है, उनका हक उनको दे दो, बात को क्लियर करो, खत्म करो। क्या है, देश के वासी आप भी हो, देश के वासी किसान भी हैं, क्यों उनको परेशानी? हम एक फैमिली के हैं, अगर एक फैमिली में कोई नाराज होता है या कुछ नहीं सही लगता है तो हमको मिलजुल के उस बात का सलूशन निकालना चाहिए और अपने घर में अपनी फैमिली में खुशहाली लानी चाहिए। तो मोदी जी को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये पूरा भारत मान किसान भाई, हम उनकी फैमिली हैं और हमारे फैमिली के लोग सड़कों पर परेशान हैं, बच्चे बूढ़े जवान। आप देख रही हो इतनी सर्दी हो रही है, मोदी जी को क्यों परेशानी नहीं? क्या हम उनकी फैमिली या वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? अगर मोदी जी ऐसा सोचते हैं कि हम देशवासी नहीं है या वो देशवासी नहीं है तो ऐसा वो लागू कर सकते हैं। और मेन चीज है जो किसान किसी का हक नहीं मांग रहे, सरकार से उनकी कोई मांग नहीं है, सिर्फ वो अपना ही हक मांगना चाहते हैं। तो प्लीज मोदी जी आप उनको उनका हक दे दीजिए वापस। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए जितना लग रहा है। किसान एकता मजदूर मोदी जी के आज इस साल की आखिरी मन की बात थी, लेकिन किसानों का कोई जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। किसान सर्दी में सीमा पर डटा हुआ है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले। लगता है कि सरकार पीछे हटेगी? तो अब देखिए, ये किसान हमारे मोदी जी को सोचना चाहिए कि किसान के बिना और जवान के बिना क्या हम एक विश्व गुरु बन सकते हैं क्या? किसान रीढ़ की हड्डी है, जवान बॉर्डर पे डटा हुआ है और वही किसान का बेटा वहाँ मर रहा है, तो किसान के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? मोदी जी नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब सारा जो सही बात है उनको माननी चाहिए ना, गलत बात को नहीं माने। ये बात है ना, अगर बच्चा रूठ जाए जिद करे तो माना जाता है, अगर पिता जिद करे तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना कि पिता जिद करके बैठा हुआ है। वो हमारे पिता हैं, हम उनकी बच्चियों तरह की बेटियों की तरह हैं। हमारे पास हमें परेशानी है तभी तो घर बाहर छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं, रात को ठंड में सो रहे हैं, कहीं पर खाना खा रहे हैं, वो और कितनी सारी आती है ना प्रॉब्लम। वैसे खाने पीने की तो कोई
कमी नहीं है। गुरु नानक देव जी का लंगर इतने चल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सोचना चाहिए कि घर में जो हम आराम से बैठते हैं, ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। और एक छोटी सी बात के लिए तो मोदी जी देश के राजा हैं और प्रजा के पिता हैं, वो चाहे तो 1 मिनट में खुश कर सकते हैं, उनके हाथ में है। लेकिन ना वो जिद पर अड़े हुए हैं, वो तो उन्हीं को पूछिए आप जाकर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी प्रजा के साथ। आप तो उनको पूछिए ना, आप लोग उनके पास जाइए। आप यहाँ आकर हमारे से जैसे सवाल करते हैं उनके पास भी सवाल करिए। उन्होंने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी हमारे मन की बात नहीं सुनी, बस सुनाते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं। लेकिन जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार अलग ही जवाब देती है। क्या जवाब देती है? इसके लिए ना मेरे पास एक था, अभी सोचिए कि वो कहते हैं कि ये अच्छे हैं, हित में है। अरे भाई, हम ये बात सुनकर ऐसे हम इतने पक गए हैं, हित में है, हित में है। अभी मेरे पास ना, मैं गाड़ी में एक गिफ्ट लेकर आई थी, अगर वो मैं गिफ्ट सर को देती और ये सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते तो मैं सोचती कि हाँ सही है। मैं एक गाउन लेकर आई थी कि जो मेरे पास रिपोर्टर आएगा या कोई भी आएगा, मैं उसको गाउन दूंगी, आप पहनोगी। सर से पूछिए कि वो क्या गाउन पहन लेंगे? वो गाउन पहनकर आप रिपोर्टिंग करेंगे? मैं कहूंगी सर वो आपके हित में है, आपको इतने सारा कपड़ा नहीं, तनी तो ढकना है, गाउन पहन लीजिए। तो क्या फेवर में होगा? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? कि मैं तो कहूँगी सर फायदे में है, ठंड भी ढकेगा, आपको इतने सारे कपड़े भी नहीं पहनने पड़ेंगे। लेकिन वो जो चीज़ सही होती है वो सही जगह पर ही होती है। अब हमें हित में हमें पता है वो हमारे हित में नहीं है, वो हमारे डेथ वारंट है। किसान मर जाएगा, देश मर जाएगा। आज का किसान पढ़ा लिखा है, उसको सब पता है कि हमारे हित में है कि नहीं है। आज का किसान सब कुछ जानता है कि किसान आज का पढ़ा लिखा है। लेकिन सरकार कह रही है कि 2022 तक आप लोगों को अमीर बना दिया जाएगा, किसानों को अमीर बना दिया जाएगा, क्योंकि किसान वो तो अभी हमें पता लग गया। हमारी धान जो बिकी है 1800 रुपए रेट है ना MSP, वो बिका 1000-1200 में, आधा कीमत हो गई, आधा कीमत हो गया हमारी फसल का। तो वो तो हमें अभी लागू हुआ है, तब ये हाल है, जब हो जाएगा तब क्या वो होगा। देखिए 2014 से लेकर कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। आप देखिए कितना रोजगार दिया गया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, कितने को रोजगार, बेरोजगार और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो तब भी कहा था, बाकी सब देखिए, तब भी हमने बर्दाश्त कर लिया, तभी पूरी पब्लिक परेशान हुई थी। है, किसी का कारोबार नहीं रह गया, किसी का काम नहीं रह गया, तब भी हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। अब हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेडीज उतर जाएगी सड़कों पे, बिल्कुल सड़कें दिल्ली की बंद कर देंगे। जिंदाबाद। जो कोरोना हुआ, सिखों ने गुरुद्वारे में लंगर, गरीब को लंगर खिलाया। मोदी ने क्या खिलाया सिखों को? जो कोरोना हुआ सड़कों को भटक रहे थे और गुरुद्वारे सिखों ने लंगर करा, सिखों ने सब कुछ खिलाया। मोदी ने क्या? मोदी ने मरवा दिए और मरवा दिए, हम उग्रवादी कह रहे हैं मोदी, और किडनियां करवा दी, लोगों को कोरोना कर करके मार दिया मोदी ने। अब हमारे को मार रहे, किसानों को, मजदूरों को मार रहे हैं मोदी। फसलों दा तू मोल ना पाया मोदी, फसलों दा तू मोल ना पाया, तू राजा है, तेरी प्रजा सड़कों पे बैठ के रो रही है। मोदी कुछ तरस करो इस प्रजा पे। आप कहते हैं कि हमने लेडीज को चूल्हा दिया है, गैस दिया है। मोदी जी कोई फायदा नहीं है गैस देने का, जब हमारे पास राशन नहीं होगा। हम तेरे चूल्हे को क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? चूल्हे पे किसको बनाएंगे? हैं, आप बताइए किसको बनाएंगे चूल्हे पे? तो ये कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बात करी, उत्तराखंड से आई थी ये, और साफ देख सकते हैं कि अब इस आंदोलन में महिला भी उतर चुकी हैं। देखना तो ये होगा कि सरकार पर कब जू रहेगी, आखिरकार सरकार कब देखेगी कि किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है इतनी ठंड में। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।